हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग के एग्जाम में हिंदी का जो है 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और जिसमें से 50 नंबर तो श्योर बनाना होता है। ठीक है, और आप इस तरह से अगर 50 का 50 बना लेते हैं तो आप लोग को जो है फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है। और हम इस तरह से हम सेट जो है 60 नंबर का लेके आए हैं। ठीक है, जो आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो है ना छूटेगा। और इस तरह से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अगर इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। मैक्स मुलर ने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा, बिरजू महाराज ने कहा या अज्ञे ने कहा। तो इस बात को जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। 4 ऑप्शन है इसमें। इस्बर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सातकोरी होता ने। तो इसका जो अनुवाद है मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़के ने पूछा, लड़की ने पूछा, पत्नी ने पूछा या नौकर ने पूछा। तो द्विवेदी जी से जो है लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ठीक है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। क्या नाम है? ईदगाह है, ढेस है, मछली है या बहादुर है। तो अमरकांत लिखित कहानी का जो नाम है वो है बहादुर। क्या है? बहादुर है। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। क्या नाम है? लंदन है, लाहौर है, अविन्यो है या लखनऊ है। तो इसका नाम जो है अविन्यो है। क्या है? अविन्यो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं एक बार। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ऑप्शन है 4 इसमें। भावांडर की, राम नाम की, गुरु ज्ञान की या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी रचना जो की है, इसकी आलोचना जो की है, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी भावांडर की आलोचना की गई है। भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ पर, गांव में या नदी में। तो भारत माता जो निवास करती है वो गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। कौन है? रामधन, मालधनी, श्यामधन या प्रेमधन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है प्रेमधन है। कौन है? प्रेमधन। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर कर जाता है। ऑप्शन 4 में दिया गया है। पहला है क, दूसरा है ख, तीसरा ग और चौथा च। तो इस पंक्ति से जो उतर के जाता है वो है ख। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख। अगला क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। ठीक है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल। तो कवि जो है बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। कब? अगले जन्म में भी। ठीक है, अगले जन्म में भी जो है कवि बंगाल में लौट के आने की
बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष किसे मानते हैं? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को ही मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह। दूसरा ऑप्शन है दूध और पानी की मिश्रण की तरह। तीसरा ऑप्शन है तिल और टंडूल की मिश्रण की तरह। और चौथा ऑप्शन है पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि के अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सेन साहब, गिरधर, सोफर या सिंह साहब। तो मदन जो है गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है? तो 20 की दांत जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न मानव का अर्थ होता है। प्रश्न मानव का अर्थ है क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? तो प्रश्न मानव का अर्थ जो होता है प्राचीन मानव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हॉकर्स थे। हॉकर्स थे क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे? हॉकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। बेतमा कहाँ है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास? बेतमा जो है आपको इंदौर के पास में है। कहाँ है? इंदौर के पास में, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए? तो रिश्तेदार की पत्नी के जो है रुपए जो खो गए थे वो थे 11 रुपया। कितना रुपया था? 11 रुपया। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे? ठीक है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे या निबंधकार थे? तो शेक्सपियर जो थे वो नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? तो बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है यह कृति किसकी है? ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, विमल मित्र, उपेंद्र नाथ अस्क, गिरिधर गोपाल और चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। तो शहर अब भी संभावना है यह कीर्ति जो है अशोक वाजपेयी की है। किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। अगला क्वेश्चन है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? तो संतू जो है मछली लेकर इसलिए भागा कि उसको कुएं में डालना था। कहाँ डालना था?
कुएं में डालने के लिए जो है मछली लेके वो भागा था। सुलोचना क्या थी? क्या कर रहा है क्वेश्चन, सुलोचना क्या थी? तो इसका ऑप्शन 4 है। अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी या नर्तकी थी? तो सुलोचना जो थी वह अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी, यानी एक्टर थी। अगला क्वेश्चन है टॉलस्टॉय कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक या फ्रेंच लेखक? तो टॉलस्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना साहिब में या गुजरात में? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था नानकाना साहिब में हुआ था। ठीक है। रही रास किसकी कृति है? रही रास किसकी कृति है? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु अर्जुन देव की? तो रही रास जो है गुरु नानक की कृति है। किसकी कृति है? गुरु नानक की कृति है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है निराला, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानसिक में कौन सा अलंकार है? मानसिक में कौन सा, मानसिक नहीं है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। इसका जो आंसर हो जाएगा रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूपक। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन किस युग के कवि थे? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रेमधन किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, भारतेंदु युग या छायावादी युग? तो प्रेमधन जो है भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज की, कलावंत समाज की, रसिक समाज की या भक्त समाज की? तो प्रेमधन जो है वह रसिक समाज की रचना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन का जन्म हुआ था, प्रेमधन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बनारस में? तो प्रेमधन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी या विंध्यवासिनी? तो भारत माता के संबंध में जो है वो सही है ग्रामवासिनी। क्या सही है? ग्रामवासिनी। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल और तलवार पहला ऑप्शन है, फूल और भौरे दूसरा ऑप्शन है, फावड़े और हल तीसरा ऑप्शन है और बाग और फूल ये चौथा ऑप्शन है। तो इस चारों में कौन सा आंसर सही होंगे? भावड़े और हल। जनतंत्र में कवि के अनुसार जो है राजदंड जो होते थे वो भावड़े
और हल होते थे। अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा ऑप्शन है छायावाद, तीसरा है प्रयोगवाद और चौथा है हालावाद। तो अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो वाद जुड़ा हुआ है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन नंबर सही सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी या संवेदनशील? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण जो हैं संवेदनशील कवि हैं। कैसे कवि हैं? संवेदनशील कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जनवाद, रहस्यवादी, रीतिवादी, सूफी? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वीरेन डंगवाल जो हैं जनवाद विचारधारा के कवि हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ठीक है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है प, स, ज और ख। तो इसमें से आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ख बोलने पर आपको कंठ से ये उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। र जोड़ मेष, दूसरा ऑप्शन है रमा जोड़ एस, तीसरा ऑप्शन है रम जोड़ एस और चौथा ऑप्शन है रमा जोड़ इस। तो रमेश का जो सही संधि विच्छेद होगा रम जोड़ एस होगा। ठीक है, रमेश। अगला क्वेश्चन है यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? यश जोड़ दा, दूसरा ऑप्शन है यश जोड़ दा, तीसरा ऑप्शन है यशो जोड़ दा और चौथा ऑप्शन है यश जोड़ उदा। तो इसका यशोदा का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यश जोड़ उदा यशोदा का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई। तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें लड़ाई नहीं होगा। क्या होगा? लड़ाई नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें यमुना, गाय, पहाड़ या आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इनमें से है यमुना को व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है नाम। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, उनको, जिनको, हमको। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, वो है आपको जिनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, 4 को वाक्य है यहाँ पर। 4 वाक्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
वह स्वयं नहीं आना चाहती। दूसरा वाक्य है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। चौथा ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची पत्र, सियार या परिषद? तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन दिया गया इसमें। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंदा। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? कपट। ठीक है, यहाँ पर कपट जो है शब्द यहाँ पर ये पुल्लिंग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, हवा या वर्षा। तो यहाँ पर एक वचन नहीं है, वो है समाचार पत्र। क्या है? समाचार। अगला क्वेश्चन है वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ क्या होता है? इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है। कहना, संख्या, बताना या ये सभी। तो वचन का अर्थ यहाँ पर ये सभी से होगा। ठीक है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया होगी? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, समर्पक क्रिया, संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया? तो इसमें जो आंसर होगा प्रेरणात्मक क्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणात्मक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो बच्चे जो खेलते खेलते थक जाते हैं यह क्रिया जो है समापिका क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आराध्या बहुत तेज लड़की है। ठीक है, रेखांकित शब्द है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द कौन सा होगा इसमें? प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? तो आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द हो जाएगा प्रविशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन? अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसका? भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना, कड़ी धूप में होना। तो अंगार बरसना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा इसका आंसर हो जाएगा कड़ी धूप होना। क्या हो जाएगा? कड़ी धूप होना। अगला क्वेश्चन है दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक और सुन लेते हैं। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दाई, अनियोन, धाय या भामिनी? तो दूसरे के बच्चे को जो पालन पोषण करते हैं उस स्त्री को जो है धाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धाय, यानी इस ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन?
वह घर से बाहर गया, इस शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या अपादान कारक है? तो इस चारों में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, दीर्घु समास का, बहुब्रीहि समास का या कर्मधारय समास का? तो ये लंबोदर शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या दीर्घु समास। ये भी जो है बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अब, अनु, अन या अ? तो अनुवाद में जो उपसर्ग होगा वो होगा अनु। अनु जोड़ वाद, अनुवाद, इसलिए इसका जो उपसर्ग होगा क्या होगा? अनु होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपदर्थ? तो अर्थ का जो विपरीत होगा वो होगा अनर्थ। क्या होगा? अनर्थ। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? अन, विग, आन या वी? तो विज्ञान में जो है प्रत्यय जो लगा हुआ है वो आन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब हम आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पूरे सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उन लोग का भी एग्जाम है और आप भी और आपके दोस्त भी अच्छे अच्छे नंबर से पास करें, ये हमारी दुआ है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पहला है गरुड़, दूसरा है कबूतर, तीसरा है परिंदा और चौथा ऑप्शन है छिती। तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा परिंदा। ठीक है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन करा दिए। ये लास्ट आपका जो है आपकी परीक्षा में भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन का जो है जवाब आपको देना अनिवार्य होता है, और 50 में कम से कम आप 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपको फर्स्ट करने का चांस ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।